हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम जनरली आईबी के नाम से जानते हैं, तो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जो कि एक टेक्निकल फील्ड के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेड लिखा है कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और टेक्निकल फील्ड, और जो क्लासिफिकेशन है वो जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी का पोस्ट है और नॉन गेस्टेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंतर्गत आता है। इसका जो पे स्केल है वो जनरली लेवल 4 पे डिफाइन है, जो आपका बेसिक से एंड तक का सैलरी रहेगा। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करता है। इसके साथ आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि आपका बेसिक पे जितना बनेगा उसका 20% ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल पोस्ट है 797, मतलब 797 पोस्ट हैं, जिसमें से 59 पोस्ट दिए गए हैं एसटी को और 119 पोस्ट दिए गए हैं एससी को, 215 पोस्ट दिए गए हैं ओबीसी को और 79 पोस्ट दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस को और 325 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी को। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइडेड हैं और टोटल बनते हैं 797। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, चाहे वो BE वाले हों चाहे वो BTech वाले हों, दोनों के लिए ही बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अपने इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड से किया हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो बैचलर डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जितने भी आपके इंजीनियरिंग के फील्ड्स होते हैं, अगर उसमें आपका डिप्लोमा है और साथ में ग्रेजुएशन है या फिर डायरेक्ट आपका BE या फिर BTech है, तो आप एलिजिबल हैं कम्प्लीटली, इसमें कोई नहीं। इसके साथ ही आपका मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर होना चाहिए। ये था एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए। इसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर कोई कैंडिडेट OBC का है तो 30 ईयर तक एज एप्लीकेबल होगा। अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो वो 32 ईयर तक एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है तो जनरली वो 35 से 40 ईयर तक एप्लीकेबल होगा। तो ये था क्वालिफ़िकेशन, रिलैक्सेशन, पे स्केल और नंबर ऑफ़ पोस्ट के रिगार्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट है वो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल फील्ड से है। तो ये था, और यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व हो। यहाँ पर फ्रीज है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि OBC, SC, ST, EWS और एक्स सर्विसमैन और साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर पोस्ट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 जून तक लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो 23 जून तक इस फॉर्म को फिलअप कर लें। इसके साथ ही जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है वो आपको फॉर्म के साथ ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं स्कीम देखूं एग्ज़ामिनेशन का, तो इसमें 3 टायर होंगे। 3 टायर में टायर 1 जो होगा आपका वो जनरली 100 मार्क्स का होगा और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स 120 मिनट्स, इसमें सभी कुछ इंक्लूड होगा। जनरल, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। इसके साथ ही इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर लोगे, इसके साथ आपका जो टायर 2 होगा वो जनरली स्किल टेस्ट होगा। वो उसमें मेंशन रहेगा जो भी स्किल उसको टेस्ट करना होगा, वो 30 मार्क्स करेगा, मतलब 100 मार्क्स यहाँ पे, 30 मार्क्स आपका टायर 2 में। और सबसे लास्ट में रहेगा आपका या तो इंटरव्यू होगा या तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा जब बाद में आएगा आपका टायर 2 होने के बाद। तो वो होगा 20 मार्क्स का। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल आपका जो 150 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ाम आपका होना है। तो 150 मार्क्स आने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही
कंफर्म होगा कौन सिलेक्टेड है। यहाँ पर जो टायर 1 होगा 100 मार्क्स का, उसमें जो कट ऑफ दिया गया है तो जनरल के लिए 35 दिया है, ओबीसी के लिए 34 दिया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 दिया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसको हम जनरली बोलते हैं, या फिर NCS, यहाँ पर जा दोनों में से आप किसी में भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही 23 जून, ध्यान दीजिएगा, 23 जून इसका लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, ये है लास्ट डेट। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होने चाहिए था। इसके साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको पेमेंट कहाँ से करना है। वो जनरली आजकल UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, हर जगह ये सब चीज़ एक्सेप्ट करने लगा है। तो ऐसा कुछ इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं। तो ये था इन्फॉर्मेशन। ऐसे अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए इस चैनल में। हाँ, एक बात और, इसका जो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। 2 स्टेप यहाँ पर हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।